कभी सोचा है कि क्यों हम बड़े बदलाव करने की सोचते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में थक कर बैठ जाते हैं। क्यों हम सालों से नई आदतें अपनाना चाहते हैं पर हर बार हार मान लेते हैं। जवाब है क्योंकि हम शुरुआत ही गलत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका बुक वर्ल्ड ऑडियो बुक में, जहां हम किताबों की दुनिया से निकलते हैं, वो अनमोल खजाने जो आपकी सोच को झकझोर कर दे, आपकी आदतों को नए रास्ते पर मोड़ दे और आपके जीवन में असली बदलाव लेकर आए। आज हम जिस किताब से प्रेरणा लेने जा रहे हैं उसका नाम है टीनी हैबिट्स, जिसे लिखा है दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक बीजे फॉग ने। बीजे फॉग कहते हैं, बदलाव तब आसान होता है जब हम छोटा बनाते हैं। यानी अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए, इतनी छोटी कि उसे नजरअंदाज करना ही मुश्किल हो जाए। अब सोचिए, आप खुद से कहते हैं मुझे फिट होना है, मैं हर रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, लेकिन पहले ही हफ्ते में थक जाते हैं। लेकिन अगर आप ये कहे मैं हर सुबह ब्रश के बाद सिर्फ 2 पुशअप्स करूंगा, तो इसे न करना ज्यादा अजीब लगेगा। इन्हीं हैबिट्स की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये हमें सिखाती है कि छोटी चीजें लगातार करने पर बड़ी चीज बन जाती है। बीजे फॉग के मुताबिक हमारे दिमाग को बदलाव के लिए इच्छा शक्ति नहीं बल्कि स्ट्रक्चर चाहिए। एक साफ सुथरा तरीका, एक आसान सा एक्शन और एक छोटा सा जश्न। बीजे फॉग का एक छोटा सा फार्मूला भी है, अंचोर प्लस इनी बिहेवियर प्लस सेलिब्रेशन। इसका मतलब ये है किसी ऐसी चीज से शुरुआत करें जो पहले से आपकी दिनचर्या में है, जैसे कि ब्रश करना, फिर उसके साथ एक छोटी आदत जोड़े, जैसे सिर्फ 1 पुशअप, और जैसे ही वो आदत पूरी हो उसे सेलिब्रेट करे, चाहे एक शाबाश बोलना हो या मुस्कुराना। यह माइंड को सिखाता है ये करना अच्छा लगता है, और जब दिमाग किसी काम को अच्छा मानता है तो वो उसे दोहराना चाहता है। बीजे फॉग बताते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि बदलाव के लिए संघर्ष जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव स्मार्ट तरीके से होता है, जबरदस्ती से नहीं। आपको ये नहीं सोचना कि मैं डिसिप्लिन लाऊंगा और सब कुछ बदल दूंगा, बल्कि ये सोचना है कि मैं सिर्फ 1 घंटा छोटा काम करूंगा। मैं सिर्फ एक छोटा काम करूंगा और उसे रोज दोहराऊंगा, और फिर वही छोटा बीज आपकी जिंदगी में बड़े पेड़ जैसा फैलता है। जैसे सिर्फ 1 गिलास पानी सुबह उठते ही पी लेना धीरे धीरे आपकी हेल्थ की पूरी आदत बदल सकता है। या रात को सोने से पहले सिर्फ 30 सेकंड का मेडिटेशन आपकी पूरी नींद और तनाव से निपटने का तरीका बदल सकता है। बीजे फॉग ने हजारों लोगों पर रिसर्च करके साबित किया है, आप जितनी छोटी आदत डालेंगे उतनी तेजी से और मजबूती से बदलाव होगा। तो अगली बार जब आप खुद से कहे मुझे बदलना है, तो ये न सोचिए कि आपको पहाड़ हिलाने हैं, सोचिए कि एक छोटा सा पत्थर हिलाना है और हर दिन वो पत्थर थोड़ा थोड़ा सरकाना है। अब जब आपने ये समझ लिया कि छोटी आदतें जिंदगी बदल सकती है, तो अगला सवाल है उन्हें निभाए कैसे। कई लोग नई आदत डालते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इन 3 बुनियादी गलतियों को दोहराते हैं, जो आज हम जानेंगे कि इनसे कैसे बचे और नई आदतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जड़ की तरह कैसे जमा दे। आपकी पहली गलती ये है कि आप ज्यादातर मोटिवेशन पर निर्भर रहते हो। हमें लगता है कि अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे तो बदलाव खुद हो जाएगा, लेकिन बीजे फॉग साफ कहते हैं मोटिवेशन धोखा देता है। कभी बहुत आता है, कभी गायब हो जाता है, जैसे मोबाइल का नेटवर्क। इसीलिए हमें सिस्टम पर निर्भर रहना चाहिए, ऐसे सिस्टम जो हमें याद दिलाए, गाइड करे और दोहराव सिखाए। उदाहरण के लिए
मान लीजिए आप सुबह उठकर योग करना चाहते हैं तो अपने अलार्म के साथ एक योग मैट निकाल कर रख दे। इससे वो काम याददाश्त पर नहीं बल्कि सिस्टम पर चलेगा। आपकी दूसरी गलती ये है कि आप बहुत बड़ी आदत से शुरुआत करते हो। लोग कहते हैं मैं रोज 1 घंटा किताब पढ़ूंगा या हर दिन 5 किलोमीटर दौड़ूंगा। लेकिन शुरुआत में जब आदत बहुत भारी होती है तो हमारा दिमाग रेजिस्टेंस पैदा करता है। वो कहता है कल से करेंगे और फिर वो कल कभी नहीं आता। बीजे हॉक का नियम है, मेक इट सो स्मॉल इट फील्स सिली नॉट टू डू इट, यानी इतना छोटा बना दो कि अगर न करो तो खुद पर हंसी आ जाए। जैसे किताब का सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना या सिर्फ जूतों के फीते बांधना। दौड़ने के लिए याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। आपकी तीसरी गलती ये है कि आदत को किसी गलत समय या स्थिति से जोड़ देना। आपने तय किया मैं हर रात सोने से पहले जर्नलिंग करूंगा, लेकिन आपने ये तय नहीं किया कि सोने से पहले कौन सा काम आपका अंचोर बनेगा। बीजे फॉग बताते हैं कि अगर आप नई आदत को किसी मौजूदा आदत या स्थिति से जोड़ देंगे तो वो जड़ पकड़ लेगी। उदाहरण के लिए, जब मैं ब्रश कर लूंगा उसके बाद 2 मिनट ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखूंगा, या ब्रश करना आपका अंचोर है और जर्नल लिखना नई आदत। इस तरह आपका दिमाग उस नए बिहेवियर को पहचानने लगेगा और वो ऑटो पायलट पर चलने लगेगा। अब बात करते हैं एक और ताकतवर टूल की, सेलिब्रेशन यानी सेलिब्रेशन। हम सोचते हैं कि जैसे जश्न सिर्फ तब मनाते हैं जब कुछ बड़ा हासिल होता है, लेकिन बीजे फॉग कहते हैं हर छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। जैसे यस बोलना, मुस्कुराना, खुद को थैंक यू कहना। आपका दिमाग डोपामिन छोड़ता है जब आप किसी काम के बाद अच्छा महसूस करते हैं, और वही डोपामिन अगली बार उस काम को दोहराने की इच्छा जगाता है। तो हर बार जब आप कोई इन्हीं हैबिट पूरी करे उसे छोटा सा जश्न दीजिए। वो मजाकिया भी हो सकता है, जैसे मैं तो चैंपियन हूँ भाई, ऐसे सिली लग सकता है, लेकिन इसका न्यूरोलॉजिकल असर बहुत गहरा है। अब एक फाइनल रूल, नेवर मिस ट्वाइस। कभी कभी आप भूल सकते हैं या किसी दिन नहीं कर पाएंगे, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर आप 2 बार मिस कर देते हैं तो दिमाग उसे छोड़ने की इजाजत देने लगता है। इसलिए पहली बार मिस हो तो अगले दिन दोगुनी सच्चाई से कीजिए। इन्हीं हैबिट्स में डिसिप्लिन नहीं डिजाइन काम करता है। अब तक आपने समझा कि मोटिवेशन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और कैसे छोटी छोटी आदतें बड़ी जीत का रास्ता खोलती है। लेकिन अब बात करते हैं बीजे फॉग के सबसे गहरे सिद्धांत की। बिहेवियर चेंज इज नॉट अबाउट गोल्स, इट्स अबाउट आइडेंटिटी। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन ये बात जिंदगी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी हर आदत, हर सोच और हर निर्णय उसी नई पहचान के हिसाब से बदल जाता है। अब सोचिए आप क्या बनना चाहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं मुझे रोज भागना शुरू करना चाहिए, मुझे मीठा खाना छोड़ना है, मुझे डिसिप्लिन बनना है। लेकिन बीजे फॉग कहते हैं आपको खुद से यह नहीं पूछना कि क्या करना है, बल्कि यही पूछो कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। मैं ऐसा इंसान हूँ जो हर दिन अपनी हेल्थ को प्राथमिकता देता हूँ। मैं वो इंसान हूँ जो फोकस्ड रहता हूँ और डिस्ट्रैक्शन को काबू में रखता हूँ। अब देखिए फर्क, पहले सिर्फ टास्क था, एक्सरसाइज करनी है, अब आइडेंटिटी बन गई, मैं एक फिट इंसान हूँ। जब आपकी पहचान किसी चीज से जुड़ जाती है तो बिहेवियर बदलना मजबूरी नहीं, आपका नेचुरल रिएक्शन बन जाता है। आदत नहीं, पहचान बनाओ। बीजे फॉग के मुताबिक आपको हर छोटी आदत के बाद
अपने दिमाग को ये सिग्नल देना होता है कि मैं कौन बन रहा हूँ। हर बार जब आप लॉस करते हो, कहिए मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपने हेल्थ को गंभीरता से लेता हूँ। हर बार जब आप पानी पीते हो तो सोचिए मैं खुद को देखभाल करने वाला इंसान हूँ। छोटी छोटी ये बातें आपके सबकॉन्शियस में बैठती है। वो आपके अंदर ये विश्वास भरती है कि मैं बदल रहा हूँ, मैं पहले जैसा नहीं रहा। बिहेवियर से आइडेंटिटी कैसे बनती है? हर बार जब आप किसी काम को दोहराते हैं, आप अपने दिमाग में एक सबूत तैयार करते हैं। जैसे कि आपने आज एक पेज पढ़ा, दिमाग को पहला सबूत मिला। कल फिर एक पेज पढ़ा, दूसरा सबूत मिला। हफ्ते भर तक यही किया। अब दिमाग मानने लगता है मैं एक रीडर हूँ। यही बीजे फॉग की साइकोलॉजी है। बड़े बदलाव की शुरुआत छोटे सबूतों से होती है। आइडेंटिटी को गहराई से सेट करने के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि डिसाइड हु यू वांट टू बिकम। खुद से पूछिए मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूँ। हिट इंसान, डिसिप्लिन इंसान, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान। नाम तय कीजिए। दूसरा पॉइंट, डिजाइन टीनी हैबिट्स दैट मैच दैट आइडेंटिटी। अगर आप कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं तो हर दिन एक बार शीशे में देखकर खुद से कहिए मैं कर सकता हूँ। यह सिली लगेगा पर दिमाग इसे सीरियसली लेता है। तीसरा पॉइंट, सेलिब्रेट एवरी प्रूफ। हर बार जब आपने अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से कुछ किया, उसे सेलिब्रेट कीजिए। जैसे यस मैं तो बदल ही गया भाई। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी चीज से खुशी मिलती है तो आपका दिमाग उसी बिहेवियर को अच्छा और रिपीट करता रहता है। अब जरा आप खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप उस आइडेंटिटी के लिए जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, या अभी भी उसी पुराने वर्जन को कैरी कर रहे हैं जिसे वक्त ने थमा दिया था? बीजे फॉग का सिस्टम कहता है पहले आइडेंटिटी सेट करो, फिर छोटी आदतें उसी दिशा में चलाओ। कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आप वही बन गए हैं जिसकी कभी सिर्फ कल्पना करते थे। जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई इनर पीस चाहता है, लेकिन आज की दुनिया में मेंटल हेल्थ सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। लोग अनएक्साइटी में है, डर में जी रहे हैं और सोशल मीडिया के कंपैरिजन में खुद को खो जा रहे हैं। बीजे फॉग कहते हैं इमोशन कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आदतों से ही पॉसिबल है। यस, सिर्फ छोटे छोटे हैबिट्स से आप अपने दिमाग का रिंग बदल सकते हैं। जानिए कुछ स्ट्रेस को कंट्रोल करने की सबसे ताकतवर आदत। स्ट्रेस कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो बस आपके बॉडी का एक रिस्पॉन्स है। लेकिन इस पर कंट्रोल सिर्फ मेडिटेशन या वैकेशन से नहीं होता। बीजे फॉग का सिस्टम कहता है टीनी रिएक्शन हैबिट्स डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप स्ट्रेस में हो, सिर्फ एक डीप ब्रीथ लो और अपने मन में बोलो मैं कंट्रोल में हूँ। यह छोटी सी क्रिया बार बार दोहराने से आपके दिमाग को सिग्नल देती है कि अब आपकी इमोशनल सिस्टम का मालिक आप खुद हो। सिर्फ एक डीप ब्रीथ और एक अफर्मेशन, बस यही। ना कोई लंबी मेडिटेशन, ना कोई एक्सपेंसिव कोर्स, बस एक टीनी हैबिट। इमोशन को न्यूट्रल करने का 20 सेकंड रूल। बीजे फॉग कहते हैं हर निगेटिव इमोशन की शुरुआत को आप 20 सेकंड में इंटरप्ट कर सकते हो। कैसे? हर बार जब कोई आपको इरिटेट करे, कोई निगेटिव कमेंट दिखे या पुरानी कोई ड्रामा अचानक ट्रिगर हो जाए, तो उस एक्सट्रैक्ट मूवमेंट पे अपने हाथों को जोर से रगड़ो और सोचो ये मैं हूँ, मैं बदल रहा हूँ। यह टच बेस फिजिकल हैबिट आपके नर्वस सिस्टम को क्लैम करता है, दिमाग को रियल टाइम फीडबैक देता है कि अब आप डिफॉल्ट रिएक्शन नहीं
इंटेंशनल बिहेवियर अपना रहे हैं। बीजे फॉग के अनुसार हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक डेली माइक्रो एक्सपीरियंस है और इसके लिए सबसे सिंपल हैबिट है डेली ग्रेटिट्यूड हैबिट। सुबह उठते ही सिर्फ एक लाइन बोलिए, मैं आभारी हूँ कि मैं जिंदा हूँ और आज एक मौका मिला है खुद को बेहतर बनाने का। सिर्फ यही, ना लिखना जरूरी है ना सोचते रहना, बस एक लाइन रोज आपके ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को ट्रिगर करता है। आपका मन ऑटोमेटिकली खुश और संतुलित महसूस करता है। मेंटल स्ट्रेस सिर्फ सोचो नहीं बल्कि फिजिकल इम्प्रूवमेंट से भी आता है। कभी कभी हमारे कमरे, अलमारी या मोबाइल स्क्रीन पर फैली चीजें भी हमारे मन को डिस्टर्ब करती है। बीजे फॉग कहते हैं रोज एक काम करो, एक चीज साफ करो, एक चीज हटाओ। एक दिन एक फालतू ऐप डिलीट करो, दूसरे दिन मेज पर से एक पुराना कागज फेंको, तीसरे दिन पुराने कपड़े अलग करो। ये छोटे डी-क्लटर स्टेप आपके अंदर स्पेस बनाते हैं, दिमाग में, दिल में और ऊर्जा में। ये मत सोचिए कि आपको गुस्सा, दुख या डर से छुटकारा पाना है। बीजे फॉग कहते हैं फीलिंग्स को रोकना नहीं है, उन्हें एक नए पैटर्न में ढालना है। हर इमोशन को एक इन्हीं हैबिट से रिडायरेक्ट करना है। गुस्सा आए तो 2 बार सांस लो और कहो मैं शांत हूँ। दुख आए तो एक गाना सुनो जो तुम्हें कंफर्ट दे। डर लगे तो खुद को बोलो मैं कोशिश कर रहा हूँ और यही काफी है। इन सब का मैजिक तब होगा जब ये आदतें ऑटोमेटिक बन जाए। तब आपका दिमाग ना भागता है ना डरता है, वो सिंपली रिस्पॉन्स करता है, रिएक्ट करता है, रिएक्ट नहीं। बीजे फॉग कहते हैं आपके दिन भर की प्रोडक्टिविटी आपकी एनर्जी से जुड़ी है, टाइम से नहीं। तो हर 1 घंटे बाद सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेना, खड़े हो जाना, बॉडी को स्ट्रेच करना, 3 डीप ब्रीथ लेना, सिर्फ 1 मिनट, लेकिन ये मिनट आपके पूरे दिमाग को रीसेट करता है, बर्नआउट से बचाता है, फोकस को रिचार्ज करता है। तो अब सोचो, क्या आप मेंटल हेल्थ को सिर्फ प्रॉब्लम मानते रहेंगे या अब उसे एक स्किल की तरह सीखेंगे, एक आदत की तरह बनाएंगे? बीजे फॉग का मैसेज साफ है, मेंटल पीस एक माइंडसेट नहीं है, वो एक सिस्टम है और हर सिस्टम छोटे हैबिट्स से शुरू होता है। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी इज्जत करें, हमारी बात सुने और माने, लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होता। बीजे फॉग कहते हैं रॉन्ग रिलेशनशिप्स और डीप ट्रस्ट भी छोटे छोटे बिहेवियर से बनते हैं, डेली इंटेंशनल इन्हीं हैबिट्स से। हर इंसान को एक चीज सबसे ज्यादा चाहिए होती है, फील होना कि वो इम्पोर्टेंट है, कि उसकी बात सुनी जा रही हो। बीजे फॉग बताते हैं एक माइक्रो हैबिट, हर दिन एक इंसान को सिर्फ 20 सेकंड सुनो, पूरी अटेंशन के साथ, बिना इंटरप्ट किए। इसका मतलब है कि नो फोन, नो मल्टीटास्किंग, नो मेंटल जजमेंट, सिर्फ प्रेजेंस। ये एक छोटी सी आदत आपके रिश्तों की नींव को इतना मजबूत बनाती है कि लोग आपके साथ खुद से जुड़ने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि दिन में सिर्फ एक सच दिया गया कॉम्प्लीमेंट किसी इंसान की पूरी परसेप्शन बदल सकता है? बीजे फॉग सजेस्ट करते हैं डेली एक सच्चा क्लियर कॉम्प्लीमेंट दो, चाहे फैमिली में हो, दोस्त में, कॉलेज हो या कोई अनजान भी। एग्जाम्पल की तौर पे समझो, आज तुम्हारा पेशेंस देख के मुझे इंस्पायर फील हुआ, तुम्हारी क्लियरिटी मुझे हर बार इम्प्रेस करती है, थैंक्स कि तुम्हें मुझे हेल्प की बिना मांगे। ये हैबिट्स सिर्फ दूसरों को अच्छा महसूस नहीं कराती, ये आपको भी मेंटली अपलिफ्ट करती है। बीजे फॉग कहते हैं कि अपोलॉजिंग इज नॉट अबाउट गिल्ट, इट्स अबाउट क्लैरिटी एंड कनेक्शन।
एक टीनी हैबिट, अगर गलती हो जाए तो उसी मोमेंट लाइटली कहो, सॉरी ये मेरी गलती थी, नेक्स्ट टाइम बेटर करूंगा। आप सोचेंगे ये बहुत बेसिक है, लेकिन यही तो बात है, सिंपल ही पावरफुल होता है। और जब ये हैबिट बन जाए तो आपकी इमेज खुद ही एक जिम्मेदार और ऑथेंटिक इंसान की बनती है। बीजे फॉग एक फेवरेट हैबिट है। बीजे फॉग की एक फेवरेट हैबिट ये है, हर हफ्ते एक बार किसी से ये पूछो, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन डीपली इम्पैक्ट करता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ अपनी दुनिया में नहीं, दूसरों की दुनिया को बेहतर बनाने में भी इंटरेस्टेड हो। और यही वो हैबिट है जो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनाती है, जिसकी रिस्पेक्ट दिल से होती है, मजबूरी से नहीं। बीजे फॉग कहते हैं, अप्रिसिएशन एक्सप्रेस करना एक मसल है, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। हर रात सोने से पहले एक इंसान के लिए सोचो, आज किसके कारण मेरा दिन बेहतर रहा, और अगले दिन उसे एक छोटा मैसेज भेज दो या मिलकर बता दो, थैंक्स फॉर लिसनिंग यस्टरडे, तू था इसलिए मुझे हिम्मत आई, तेरे आइडिया ने मुझे शक होने से बचाया। ये छोटी लाइनें दिल में जगह बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके आइडियाज को सीरियसली ले तो बीजे फॉग एक गोल्डन हैबिट बताते हैं, हर बार जब आप कोई सुझाव दे तो पहले एक सवाल पूछे, जैसे आपको क्या लगता है हम ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर हम ऐसा करें तो क्या बेहतर होगा। जब आप दूसरों को सोचना अलाउ करते हैं तो आप इन्फ्लुएंस नहीं थोपते, आप इंस्पायर करते हैं, और यही फर्क आपको एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाता है। बीजे फॉग के मुताबिक रिस्पेक्ट एक एक्शन से नहीं आता, वो छोटे कंसिस्टेंट सिग्नल्स से आता है। मतलब टाइम पे पहुंचना, काम को कमिटमेंट के अनुसार करना, दूसरों की बातों को सीरियसली लेना, और छोटा सा थैंक यू बोलना। इनमें से हर एक चीज इन्हीं हैबिट है, और यही हैबिट्स आपको उस रेयर इंसान में बदलती है जिसे लोग जेन्युइनली ट्रस्ट करते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते और मजबूत हो, कि लोग आपको नेचुरली पसंद करें, आपकी बात सुने? तो याद रखिए, कोई मैजिक नहीं है, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम छोटे डेली हैबिट से बनता है। बीजे फॉग यही सिखाती है, इन्फ्लुएंस दिखावे से नहीं, आदतों से आता है। हम उस सफर के आखिरी हिस्से में हैं, जहाँ छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकते हैं। इस सीरीज के पहले हिस्से में हमने जाना कि छोटे छोटे काम, कंसिस्टेंसी, पंचोर मूवमेंट्स, इमोशंस और सिंप्लिसिटी के जरिए नई आदतें बनाई जा सकती है। लेकिन अब बारी है उस सबसे जरूरी इंसाइट की, जो बीजे फॉग की किताब का दिल है, कि आदतें सिर्फ आपकी दिनचर्या नहीं बदलती, वो आपकी पहचान बना सकती है। जब आप हर रोज कोई छोटा सा पॉजिटिव एक्ट करते हैं, जैसे कि सुबह उठकर खुद से मुस्कुराकर आज का दिन मेरा है कहना, या दिन में एक बार सिर्फ 2 पुशअप्स करना, तो आप सिर्फ वो एक्ट नहीं कर रहे, आप अपने दिमाग को साइलेंटली ये कह रहे हैं कि मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ, मैं अपने शरीर का ध्यान रखता हूँ, मैं अपने जीवन में अवेयर हूँ। और यही वो बात है जो टीनी हैबिट्स को बाकी सभी हैबिट सिस्टम से अलग बनाती है। बीजे फॉग बताते हैं कि असली बदलाव आइडेंटिटी से शुरू होता है। अगर आप खुद को एक लेजी इंसान मानते हैं तो कोई भी हैबिट टिकती नहीं है, क्योंकि आप अंदर से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप धीरे धीरे खुद को ऐसा इंसान मानने लगे जो कंसिस्टेंटली खुद का ख्याल रखता है, इवन अगर आप वो सिर्फ 1 मिनट का काम से शुरू होता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आइडेंटिटी को पकड़ लेता है, और इंसान अपनी आइडेंटिटी को डिफेंड करता है, उसे मेंटेन करता है।
यही रीजन है कि वो छोटी सी आदत जो दिखने में कुछ नहीं लगती, अंदर से आपको बदल देती है। बीजे फॉग ने स्टैनफोर्ड में हजारों लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उन्होंने ये पाया कि जब लोग खुद से बड़े गोल्स नहीं बल्कि आइडेंटिटी अलाइन टीनी एक्शंस करते हैं तो वो लंबे समय तक टिकते हैं। और अगर आप वेट लॉस चाहते हैं तो खुद से ये कहना ज्यादा असरदार होता है कि मैं वो इंसान हूँ जो हेल्दी डिसीजंस लेता है, बजाय किसी के कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है। क्योंकि गोल्स अक्सर एक्सटर्नल होते हैं और आइडेंटिटी इंटरनल होती है, और इंटरनल चीजें ही लॉन्ग टर्म में काम करती है। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हर बार आप कोई नई टीनी हैबिट करते हैं तो वो सिर्फ बिहेवियर की नहीं, एक सिग्नल है आपके दिमाग के लिए जो कहता है मैं बदल रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं वो बन रहा हूँ जो बनना चाहता हूँ। और जब आप इस बात को बार बार रेनफोर्स करते हैं, इमोशन से, सेलिब्रेशन से, सेल्फ टॉक से, तो आप असल में खुद की एक नई वर्जन तैयार कर रहे हैं। अब ये सवाल आता है कि इसे सस्टेनेबल कैसे बनाएं। बीजे फॉग कहते हैं हैबिट फॉर्मेशन एक आर्ट है, ना कि कोई वार। इसे एंजॉय करें, इसे प्लेफुल बनाए। अगर कोई दिन स्किप हो जाए, गिल्ट में मत जाइए, बस नेक्स्ट अंचोर पर लौट आइए और खुद से ये कहिए मैं फिर से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूँ जो हार नहीं मानता। यह माइंडसेट आपको दूसरों से अलग बनाता है। और सबसे जरूरी बात, अडॉप्ट द सक्सेस मोमेंटम, यानी जब आपकी एक टीनी हैबिट सफल हो जाए, जैसे कि रोज 2 पुशअप्स करना है, तो उसे सेलिब्रेट करें और फिर उससे जुड़ी दूसरी छोटी हैबिट जोड़े। इसी को बीजे फॉग कहते हैं हैबिट चेंजिंग का रिपल इफेक्ट। एक सक्सेस दूसरी सक्सेस को खींचती है और धीरे धीरे वो मोमेंट आता है जब आप खुद भी पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं वाओ, मैं कितना बदल गया हूँ। और मजेदार बात ये होती है कि वो बदलाव कभी पेनफुल नहीं लगता, क्योंकि आपने उसे छोटी खुशियों और सरल एक्शंस से बनाया होता है। तो आज से शुरुआत करें छोटी, आसान और खुद से जुड़ी हुई एक आदत से, रोजाना उसी वक्त, उसी जगह, उसी स्माइल के साथ। और याद रखें, आप बिहेवियर बदलने नहीं, आइडेंटिटी बनाने निकले हैं। हर बार जब आप वो छोटी सी एक्शन करते हैं, आप खुद को कहते हैं मैं वो इंसान हूँ जो अपने जीवन को सीरियसली लेता है। यही है बीजे फॉग की टीनी हैबिट्स का असली जादू। न कोई गिल्ट, न प्रेशर, न वाई। यही है बीजे फॉग की टीनी हैबिट्स का असली जादू। न कोई गिल्ट, न प्रेशर, न विल पावर की जरूरत, बस कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी और कंपैशन। और यही 3 चीजें मिलकर बनाती है वो इंसान जो अपने फ्यूचर का खुद क्रिएटर होता है।